नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। बीएससी सिक्स सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस की इस खास सीरीज में आज हम साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ के यूनिट 5 और 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। यूनिट 1 से 4 तक हम पहले ही कर चुके हैं, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ हम सिर्फ सही ऑप्शन पर फोकस करेंगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और सीधा सही जवाब आपके माइंड में हिट करे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट टाइप ऑफ एन्क्रिप्शन यूजेस अ पेयर ऑफ कीज। तो पेयर ऑफ कीज यूज होती हैं एसिमेट्रिक में। नेक्स्ट 2, विच एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज्ड इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में सबसे ज़्यादा यूज होती है एल्गोरिथम RSA। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द PKI स्टैंड फॉर इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। PKI की फुल फॉर्म पूछी है। PKI की फुल फॉर्म होती है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट का मेन पर्पस ऑथेंटिकेशन होता है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी विच की इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन के लिए क्रिप्टोग्राफी में कौन सी की यूज होती है, पब्लिक की। नेक्स्ट सिक्स, व्हाट इज यूज टू डिक्रिप्ट अ मैसेज इन अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। जो मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए कौन सी की यूज होती है, प्राइवेट की। नेक्स्ट सेवन, विच क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन डिफिकल्ट ऑफ फैक्टरिंग लार्ज प्राइम नंबर्स। तो ये RSA एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट एट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एनक्रिप्शन यूज द सेम की फॉर बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, दोनों के लिए सिमेट्रिक की। 9 क्वेश्चन, व्हाट डज द डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई। डिजिटल सिग्नेचर क्या वेरीफाई करता है, इंटीग्रिटी को वेरीफाई करता है। 10, which algorithm is commonly used for signing in a public key cryptography। तो वो एल्गोरिथम है DSA। नेक्स्ट 11, which public key cryptography protocol is used in secure email। सिक्योर ईमेल में PGP यूज होते हैं। ठीक है, 12, what is primary advantage of public key cryptography over symmetric encryption। तो जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन पर प्राइमरी एडवांटेज क्या है, की डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, 13, which cryptographic algorithm is widely used for secure transaction on the web। तो सिक्योर ट्रांजेक्शन में कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है, वो SSL TLS। ठीक है, नेक्स्ट 14, व्हाट डज RSA स्टैंड फॉर। RSA की फुल फॉर्म रिवेस्ट शामिर एडलेमैन। ठीक है, नेक्स्ट 15, व्हाट इज अ की पेयर इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में कौन सा की पेयर है, तो पब्लिक की और प्राइवेट की, ये दो की आती हैं, ये की पेयर है। 16, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर इन क्रिप्टोग्राफी कॉल्ड। वो प्रोसेस बतानी है जहाँ आइडेंटिटी यूजर की वेरीफाई की जाती है, तो वो ऑथेंटिकेशन में। नेक्स्ट, विच क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी किस टेक्निक में आती हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में आती हैं। ओके, नेक्स्ट 18, व्हाट इज द साइज ऑफ RSA की इन मॉडर्न इम्प्लीमेंटेशन। तो 2048 बिट ये साइज होता है। ठीक है, इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी विच की इज केप्ट सीक्रेट। तो कौन सी की सीक्रेट रहती है, तो वो प्राइवेट की। ओके, 20, विच एल्गोरिथम इज यूज्ड इन डिजिटल सिग्नेचर टू एंश्योर नॉन रेपुटेशन। डिजिटल सिग्नेचर में कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है, RSA यूज होती है। 21, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का प्राइमरी पर्पस ऑथेंटिकेशन करना। नेक्स्ट 22, व्हाट इज द अनदर टर्म ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर को और किस नाम से जानते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 23, विच एल्गोरिथम इज
ऑफ्टन यूज इन क्रिएशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। जो डिजिटल सिग्नेचर का क्रिएशन होता है उसमें कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है? RSA। ठीक है। नेक्स्ट 24, विच एलिमेंट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इज यूज टू वेरीफाई द साइनर्स आइडेंटिटी। तो उसमें यूज होती है प्राइवेट की। ओके। नेक्स्ट 25, व्हाट डज अ डिजिटल सिग्नेचर गारंटी अबाउट द साइन डेटा। तो ये गारंटी लेता है इंटीग्रिटी की। ओके। 26, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर कॉल्ड। तो उस प्रोसेस को साइनिंग बोलते हैं। ठीक है, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होते हैं। 27, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डिजिटल सिग्नेचर। तो RSA। ठीक है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन वेरीफाइंग अ डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाइंग में फर्स्ट स्टेप कौन सी है? हैशिंग है। ओके। 29, which type of cryptographic algorithm is typically used to verify a digital signature। तो उसमें asymmetric algorithm। ठीक है। नेक्स्ट 30, what kind of information does a digital signature confirm about a message। तो वो इंटीग्रिटी को कंफर्म करता है। ठीक है। 31, which standard is used for digital signature algorithm। तो डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम में कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है? DSS। ओके। 32, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ RSA डिजिटल सिग्नेचर। तो 2048 बिट। 33, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का इनमें से कौन सा वैलिड यूज नहीं है? तो एनक्रिप्टिक मैसेज, ये कोई डिजिटल सिग्नेचर का यूज नहीं है। 34, which component of digital signature process ensure data has not been tampered with। तो हैश फंक्शन में। ओके। 35, what is the term for unique value derived from the data being signed in digital signature। तो वो टर्म है हैश वैल्यू। नेक्स्ट 36, which of these is a key advantage of using digital signature। तो reduce risk of forgery। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिजिटल मार्केट वाटरमार्किंग। डिजिटल वाटरमार्किंग का प्राइमरी पर्पस प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये प्राइमरी पर्पस है। ठीक है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोबस्ट वाटरमार्किंग। तो जो रोबस्ट वाटरमार्किंग है उसका कैरेक्टरिस्टिक रेसिस्टेंट टू अटैक। ओके। 39, व्हाट डज अ विजुअल वाटरमार्क डू। विजुअल वाटरमार्क क्या करता है? तो ये इट इज विजिबल ऑन कंटेंट, जो कंटेंट के ऊपर विजिबल रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिजिटल वाटरमार्क। डिजिटल वाटरमार्क का इनमें से कौन सा टाइप है? तो फ्रीक्वेंसी ड्रिवन वाटरमार्किंग। ठीक है, ये एक टाइप है। 41, व्हाट टाइप ऑफ वाटरमार्किंग इज कॉमनली यूज्ड टू इंश्योर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए कौन सा वाटरमार्किंग कॉमनली यूज होता है? तो विजुअल वाटरमार्किंग यूज होती है। 42, which technique is used in watermarking to ensure data is imperceptible। तो वो टेक्निक है स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ठीक है। नेक्स्ट 43, व्हाट इज फीचर ऑफ फ्रेजाइल वाटरमार्किंग। फ्रेजाइल वाटरमार्किंग का फीचर डिटेक्ट टेम्परिंग, ये टेम्परिंग को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट 44, विच डोमेन इज यूज फॉर डिजिटल वाटरमार्किंग टेक्निक। तो डिजिटल वाटरमार्किंग टेक्निक में कौन सा डोमेन यूज होता है? तो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये दोनों ही यूज होते हैं। ओके। 45, विच ऑफ दीज इज एन एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल वाटर मार्केटिंग का इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है? तो वो कॉपीराइट प्रोटेक्शन। ठीक है, डिजिटल वाटर मार्किंग कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। 46, विच कैरेक्टरिस्टिक इज डिजायर्ड इन रोबस्ट वाटर मार्किंग। तो वो है रीसाइलेंट टू अटैक।
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 है, व्हाट काइंड ऑफ डिजिटल वाटरमार्किंग इज टिपिकली यूज्ड फॉर डिजिटल मीडिया लाइक इमेजेस। तो उसमें इमेज वाटरमार्किंग यूज होती है। नेक्स्ट 48, विच ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ डिजिटल वाटरमार्क। तो ये सभी ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, टेक्स्ट फाइल, इन सभी में यूज होता है। 49, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनविजिबल वाटरमार्किंग। इनविजिबल वाटरमार्किंग का क्या पर्पज है? टू एम्बेड इंफॉर्मेशन हिडन फ्रॉम द व्यूअर, ये पर्पज है। ठीक है। 50, विच टाइप ऑफ वाटर मार्किंग इज ऑफन यूज टू प्रोटेक्ट डिजिटल फोटोग्राफ्स। तो उसमें इनविजिबल वाटर मार्किंग यूज होती है। 51 क्वेश्चन, व्हाट टेक्निक इज यूज्ड इन वाटर मार्किंग टू एंश्योर रोबस्टनेस टू अटैक। तो वो टेक्निक है स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। 52, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ फ्रेजाइल वाटर मार्किंग। तो फ्रेजाइल वाटर मार्किंग यूज टू डिटेक्ट टेम्परिंग, टेम्परिंग को डिटेक्ट करने के लिए। 53, what does a robust watermark to aim survive minor manipulation। ठीक है, ये एम है। 54, which of the following is a key challenge in watermarking। वाटरमार्किंग में की चैलेंज कौन सा है? तो सिक्योरिटी अगेंस्ट अटैक्स, ये की चैलेंज है। 55, विच वाटरमार्किंग टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर मल्टीमीडिया डेटा। मल्टीमीडिया डेटा के लिए कौन सी वाटरमार्किंग टेक्निक है? तो ऑडियो वाटर मार्किंग, वीडियो वाटर मार्किंग और इमेज वाटर मार्किंग, ये तीनों ही सुटेबल हैं। 56 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ वाटर मार्किंग इन मल्टीमीडिया। प्राइमरी गोल क्या है वाटर मार्किंग का मल्टीमीडिया में? तो टू प्रिवेंट टेम्परिंग, टेम्परिंग को प्रिवेंट करना। 57, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डज अ फ्रेजाइल वाटर मार्किंग टेक्निक हैव। फ्रेजाइल वाटर मार्किंग टेक्निक में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? तो टेम्पर डिटेक्शन का। 58, which domain is usually used in audio watermarking। ऑडियो वाटरमार्किंग में फ्रीक्वेंसी डोमेन वाटरमार्किंग यूज होती है। 59, what is used to measure the impact of watermarking on the original content। तो उसमें fidelity टेस्ट होता है एक। ठीक है। 60, which algorithm is commonly used for digital watermarking। डिजिटल वाटरमार्किंग में DCT एल्गोरिथम यूज होती है। ओके, नेक्स्ट यूनिट 6 है। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी का मेन पर्पस टू मैनेज रिस्क, रिस्क को मैनेज करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इसका प्राइमरी गोल है टू सेफगार्ड डेटा। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी डिफाइन एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर यूजर्स। तो यूजर एक्सेस पॉलिसी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, विच पॉलिसी हेल्प प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू नेटवर्क सिस्टम। तो नेटवर्क सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अ सिक्योरिटी पॉलिसी शुड एड्रेस ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इन्हें छोड़कर। 6, व्हाट डज अ सिक्योरिटी पॉलिसी स्पेशली एम टू प्रिवेंट। जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है उनका एम क्या होता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करना। अ वेल रिटन सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी। जो वेल रिटन सिक्योरिटी पॉलिसी होती हैं वो क्लियर एंड कंसाइज होती हैं। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन द फर्स्ट स्टेप इन सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी में फर्स्ट स्टेप रिस्क एनालिसिस होता है सबसे पहले। 9, विच रूल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग सिक्योरिटी पॉलिसी। वो है IT डिपार्टमेंट। ओके। 10 क्वेश्चन, हु शुड बी इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी को डेवलप्ड करने के लिए कौन इन्वॉल्व होता है? तो अ क्रॉस फंक्शनल टीम ये डेवलप्ड करते हैं। 11, वाई शुड सिक्योरिटी पॉलिसी बी डेवलप्ड। सिक्योरिटी पॉलिसी क्यों बनाई गई थी? टू मैनेज रिस्क, रिस्क को मैनेज करने के लिए। 12, व्हाट इज वन पर्सन टू डेवलप सिक्योरिटी पॉलिसी। सॉरी, व्हाट इज वन रीजन टू डेवलप सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी का डेवलप्ड करने का एक रीजन वो है टू एंश्योर लीगल कंप्लायंसेस।
ठीक है। 13 व्हाट इज की रीजन ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप्ड सिक्योरिटी पॉलिसी। की रीजन कौन सा है? टू मिनिमाइज ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। ओके। 14 व्हाट डज अ पॉलिसी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश। तो कौन सी पॉलिसी है वो है क्लियर गाइडलाइंस। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। व्हाट इज डेवलपिंग सिक्योरिटी पॉलिसी क्रिटिकल। तो वो है टू प्रोटेक्ट क्लियर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। 16 पॉलिसी शुड बी डेवलप्ड टू। पॉलिसी डेवलप्ड की गई थी प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स के लिए। 13 डेवलपिंग पॉलिसी हेल्प अवॉइड लीगल लायबिलिटीज। ठीक है। नेक्स्ट 18 सिक्योरिटी पॉलिसी हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेटा ब्रीचेस। ओके। 19 वन रीजन फॉर हैविंग सिक्योरिटी पॉलिसी इज तो रिड्यूस रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, ये एक रीजन है। 20 व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी आउटलाइन प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। तो वो है इंसिडेंट रिस्पॉन्स पॉलिसी। ओके। 21 व्हाट डज WWW स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिसीज। तो ये तो सभी जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। 22 WWW पॉलिसीज प्राइमरीली यू फोकस ऑन। ये WWW पॉलिसी प्राइमरी इस पर फोकस करती है इंटरनेट यूज पर। ओके। WWW पॉलिसी आर एसेंशियल फॉर टू एंश्योर सेफ इंटरनेट ब्राउजिंग। ठीक है। नेक्स्ट 24 है विच पॉलिसी हेल्प प्रिवेंट साइबर थ्रेट ऑन द इंटरनेट। जो साइबर थ्रेट होते हैं उनके लिए पॉलिसी कौन सी है? वेब सिक्योरिटी पॉलिसी है। 25 WWW पॉलिसी आर यूजुअली एनफोर्स थ्रू वेब फिल्टर्स। ओके। WWW पॉलिसी रेस्ट्रिक्ट यूजर्स फ्रॉम using social media at work. Next 27 a key purpose of WWW policy is to protect against malware. Next question 28 what should WWW policy include regarding user activity। तो यूजर एक्टिविटी के रिगार्डिंग WWW पॉलिसी क्लियर गाइडलाइंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट 29 WWW पॉलिसी हेल्प सेफगार्ड अगेंस्ट डेटा थ्रेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कवर्ड बाय WWW पॉलिसी। तो WWW पॉलिसी के द्वारा क्या कवर नहीं किया जाता? तो वो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस और अप्राइजल्स, ये कवर नहीं किया जाता। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी। ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक के प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी आर डिजाइन टू। ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी डिजाइन की जाती है प्रिवेंट अनऑथराइज्ड ईमेल एक्सेस के लिए। ओके। 33 व्हाट इज द कॉमन थ्रेट दैट ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी एम प्रोटेक्ट अगेंस्ट। वो कॉमन थ्रेट है मालवेयर। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन ईमेल सिक्योरिटी मेजर। तो वो है स्पैम फिल्टर। ओके। नेक्स्ट 35 email security policy should include rules about accessing email from personal devices। ठीक है। नेक्स्ट 36 the use of encryption in email is recommended to secure sensitive information। नेक्स्ट 37 which of the following is a critical aspect of email security policy। तो क्रिटिकल एक्सेप्ट क्या है, एस्पेक्ट क्या है? तो वो है ईमेल इंक्रिप्शन करना। ठीक है। 38 व्हाट शुड ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्करेज। वो ये सभी सेंडिंग अनसोशलिस्टिक ईमेल्स यूजिंग
कॉर्पोरेट ईमेल फॉर पर्सनल पर्पस और क्लिकिंग ऑन अननोन लिंक्स, ये सभी ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंडर आते हैं। 39 ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी शुड रिक्वायर एम्प्लॉयज टू कीपिंग ईमेल पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्वेश्चन है विच इज अ की कंपोनेंट ऑफ ईमेल सिक्योरिटी ट्रेनिंग। तो वो है हाउ टू अवॉइड फिशिंग स्कैम। ईमेल सिक्योरिटी ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है, की कंपोनेंट है हाउ टू अवॉइड फिशिंग स्कैम। 41 व्हाट इज की रीजन फॉर रिव्यूइंग सिक्योरिटी पॉलिसी। तो वो है टू अपडेट आउटडेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट 42 हाउ ऑफन यूज सिक्योरिटी पॉलिसी बी रिव्यूड। तो एवरी ईयर। ओके, 43 हु इज यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग पॉलिसी। जो पॉलिसीज को रिव्यू करना है वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आईटी सिक्योरिटी टीम की। 44 द रिव्यूइंग प्रोसेस एंश्योर दैट पॉलिसी आर इफेक्टिव एंड अप टू डेट। पॉलिसीज इफेक्टिव हैं और अपडेटेड हैं। 45 पॉलिसी रिव्यू शुड इंक्लूड। पॉलिसी रिव्यू में इंक्लूड होता है लीगल कंप्लायंसेस चेक। ओके, 46 the effectiveness of a policy can be assessed through regular audits, employee feedback और risk assignment, इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट 47 a policy review may result in। पॉलिसी रिव्यू का रिजल्ट पॉलिसी अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट 48 what is essential to include in the policy review process। तो पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस में क्या इंक्लूड एसेंशियल है, वो फीडबैक फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट से फीडबैक लेना ये एसेंशियल है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है रिव्यूइंग पॉलिसी हेल्प टू एंश्योर। रिव्यूइंग पॉलिसी हेल्प करती है क्या इंश्योर करने में, कंप्लायंसेस विद रेगुलेशन। ओके, नेक्स्ट 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस। पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस का कौन सा पार्ट नहीं है, तो वो एंगेजिंग लीगल एडवाइजरी, ठीक है, ये पार्ट नहीं है। नेक्स्ट 51 कॉर्पोरेट पॉलिसी आर डिजाइन टू। कॉर्पोरेट पॉलिसी किसके लिए डिज़ाइन की गई है, तो वो मैनेज एम्प्लॉय बिहेवियर, डिफाइन कॉर्पोरेट कल्चर और एंश्योर बिजनेस ऑपरेशंस अलाइन विद लीगल स्टैंडर्ड्स के लिए। तो ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा आंसर, ठीक है। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट पॉलिसी। तो कॉर्पोरेट पॉलिसी का इनमें से कौन सा पार्ट है, तो वो ड्रेस कोड और सोशल मीडिया गाइडलाइंस, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल, ये सभी हैं, ठीक है। 53 कॉर्पोरेट पॉलिसी आर क्रिएटेड टू एंश्योर। कॉर्पोरेट पॉलिसी किसके लिए क्रिएट की गई है, तो वो स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 54 कॉर्पोरेट पॉलिसी ऑफन एड्रेस लीगल कंप्लायंसेस, कंपनी एक्सटेंशन एक्सपेक्टेशंस और ऑपरेशनल प्रोसीजर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इन सभी के लिए। 55 कॉर्पोरेट पॉलिसी शुड बी रिव्यूड रेगुलर टू मेंटेनेंस रेलिवेंस, ठीक है। नेक्स्ट 56 कॉर्पोरेट पॉलिसी आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे। कॉर्पोरेट पॉलिसी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिफाइन एक्सपेक्टेबल बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट 57 विच डिपार्टमेंट इज टिपिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कॉर्पोरेशन पॉलिसी या कॉर्पोरेट पॉलिसी। तो वो हैं ऑल डिपार्टमेंट्स, ये एचआर डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ये सभी। नेक्स्ट 58 द प्राइमरी गोल ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिसी इज टू। तो इसका प्राइमरी गोल है सेट क्लियर गाइडलाइंस फॉर ऑल एम्प्लॉयज। 59 व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट पॉलिसी में क्या इंक्लूड है, तो एम्प्लॉय राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इंक्लूड है। कॉर्पोरेट पॉलिसीज मस्ट कंप्लाई विद, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, फेडरल रेगुलेशन और इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस, ऑल ऑफ दीज, ओके। 61 सैम्पल सिक्योरिटी पॉलिसी आर डिजाइन टू
designed to serve a guideline for creating customized policy. Okay, next 62, a sample policy can help organize to write comprehensive policy. Okay, 63, sample security policy can include, sample security policy उसमें include होती हैं डेटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, यूजर्स एक्सेस गाइडलाइन और इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्रोसीजर, सभी इंक्लूड होते हैं। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग सैंपल सिक्योरिटी पॉलिसी। तो सैंपल सिक्योरिटी पॉलिसी का इनमें से कौन सा बेनिफिट है? वो सेविंग टाइम एंड एफर्ट, ये बेनिफिट है। नेक्स्ट 65, सैंपल सिक्योरिटी पॉलिसी आर यूजफुल फॉर हेल्पिंग कंपनीज बिल्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इसके लिए यूजफुल है। ठीक है, इससे आगे आप यूनिट 7 और यूनिट 8 अगली वीडियो में देखेंगे। अच्छे से याद करते रहिए, अच्छे से तैयार कीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।